इसके विषय में क्या, अगर यूसीसी आ रही है, समान नागरिकता बिल आ रहा है तो 100% आनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, ना हमको माला पहनने से रोका जाएगा, ना किसी को टोपी पहनने से रोका जाएगा। जिसको भी अफवाह फैलाने की ज़रूरत है तो आजकल गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उसको गूगल करिए, अपने संविधान को जानिए। संविधान में बहुत पहले लिखा गया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने स्वयं उस बात को दर्शाया है कि जिस समय देश की स्थितियां समान हो जाएंगी उसमें आप सारे ये जो भी आरक्षण की प्रक्रिया है, सारी चीज़ों को हटा के आप समान नागरिकता बिल लाएं। बिल्कुल। ये आज महंगाई इतनी ज़्यादा है कि एक आम नागरिक के पास 2 बच्चे हैं तो उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनती है कि उसकी शिक्षा सही तरीके से मुकम्मल कराएं। तो हमें लगता है कि जो कानून आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले बोला, वो कानून बहुत बढ़िया है। ये किसी धर्म के लिए ही बहुत बेहतर होगा। मजा हो रहा है, आप मीडिया से आप इस शब्द को मत यूज करिए। धर्म किसी का हाथ नहीं हो रहा है। हाँ, धर्म अगर सबसे ज्यादा इस समय हाथ हो रहा है तो धर्म हाथ हुआ था जब खिलजी आया था, नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ दिया गया था, जब मोहम्मद गोरी आया था, सोमनाथ मंदिर लौट लिया गया था, तब धर्म हाथ हुआ था। इसमें हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना है? हमारे हिसाब से तो कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर वन नेशन वन कानून अगर होगा वो तो फायदा सबके लिए है ना, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या अपर वर्ग हो, कोई भी। कह रहे थे कि हमारे धर्म में है नहीं कि हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा। इस्लाम कैसे खतरे में आ जाएगी? 10 साल बाद इसको बदल दिया जाएगा। हाँ, 10 साल हुआ, सरकारें आई चली गई, पर किसी ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दी। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि महंगाई कितनी है और बेरोजगारी कितनी है। एक बंदा अगर 3 शादी कर लेता है तो बराबर उसको तीनों में हक देना पड़ेगा ना। सही बात बोली। बाद जो तीनों शादियां टूटेंगी अगर तीनों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ना आर्थिक दृष्टिकोण से और ना फिजिकली, किसी भी तरीके से। ये कानून आ जाना चाहिए, सही ही है पूरी तरह से। और अन्य देशों में देखेंगे तो उन्होंने अपना अपना अलग अलग कानून बना रखा है। वहाँ के लोगों को, नागरिक लोगों को उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ का कानून जो बनेगा सभी को फॉलो करना पड़ेगा। सबके लिए एक कानून लागू होगा तो वो सबके लिए उचित होगा, क्योंकि हर वर्ग में अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि छोटा वर्ग, मध्यम वर्ग, अपर वर्ग, तीनों वर्ग होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान इंसान होता है। इंसानियत के नाते एक कानून लाना जरूरी होना चाहिए और जरूरी भी है। इस मैं अपने भारत के कोई भी राजनेता रहे हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, कोई भी रहे, कोई कितना भी भारत को हानि पहुंचाया, लेकिन भारत को आगे बढ़ाया है, चाहे जो भी हो। पाकिस्तान को देखिए, जस्ट बगल में आप अफगानिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए। जिस प्रकार समाज में भ्रांतियां फैल रही हैं, जो भी दिक्कत आ रही है, ये कानून समझ लीजिए कि एक आम जनजीवन के लिए बहुत फायदेमंद है, जहाँ तक मेरा विचार है। बाकी हेलो दोस्तों, डायरेक्शन पब्लिक में आपका स्वागत है। आजकल देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है जो क्या है यूसीसी यानी अंडर सिविल कोड। अंडर सिविल कोड के बारे में पब्लिक के बीच में चलेंगे और उनसे करेंगे क्वेश्चन आंसर कि क्या इस कानून को लाना चाहते हैं या अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो चलते हैं पब्लिक के पास और करते हैं पब्लिक से बात। क्या इस कानून को लाना चाहिए? आपको क्या लगता है? एकदम 100% लाना चाहिए। जैसा कि इसका हिंदी रूपांतरण किया जाए तो नाम इसका समान नागरिकता बिल। तो अगर एक प्रदेश में दूसरा नियम है, दूसरे में दूसरा नियम है, तीसरे में दूसरा नियम है, एक धर्म के लिए दूसरा नियम है, एक समुदाय के लिए दूसरा नियम है, तो सारे चीज़ों को तो समान ही किया जा रहा है इसमें। मुस्लिम भाई चिल्लाते हैं कि हम 25 करोड़ हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। सिख चिल्लाते हैं कि हम 50 लाख हैं, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग बातें करते हैं। तो सरकार भी तो करे, आप आइए, जो हमारा जनसंख्या है सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का 120 जो भी है 125 करोड़, उनके बराबरी मिला रहे हैं हम आपको। बिल्कुल सही बात कहा इन्होंने। ये बात से मैं आपके एग्री करता हूँ। उस कानून से माला पहनने से रोका जाएगा, न किसी को टोपी पहनने से रोका जाएगा, न हमको पूजा करने से रोका जाएगा, न किसी को नमाज पढ़ने से रोका जाएगा। तो क्या ही विरोध करना है इसका। जी बहुत सही है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं ये चुनावी मुद्दा है, इसको इसलिए वो बना के निकाल रहे हैं। और कुछ मतलब धर्मों में ये कह रहे हैं कि हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे धर्म में और में ये लिखा ही नहीं है कि ऐसा करना। ठीक है, हमारे धर्म में लिखी है 4 शादियाँ, तो हम 4 शादियाँ ही करेंगे। तो इससे क्या देश में लाभ हो रहा है इस विषय में आप बता सकते हैं? देखिए, इसमें देश का तो लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन पर्सनल एक समुदाय का तो लाभ हो ही रहा है। 4 शादी करेंगे, 1 से 2 बच्चे पैदा करेंगे, जनसंख्या उनकी वृद्धि होगी। 25 करोड़ थे, आने वाले समय में आप देखिए 32 करोड़ इस समय जनसंख्या हो गई है, धीरे धीरे 40 हो जाएगी। और उन्हीं के एक प्रवक्ता है, वो कहते हैं कि जब आप सनातन के या अखंड भारत की कल्पना करते हैं तो 25 करोड़ बांग्लादेश के मुसलमान, 25 करोड़ यहाँ के मुसलमान, 25 करोड़ भारत के मुसलमान जोड़ के जिस दिन 75 करोड़ हो जाएंगे, उस दिन देश में प्रधानमंत्री हमारा होगा, मुख्यमंत्री हमारा होगा। तो इस विचारधारा से बाहर निकलना है। देश का प्रधानमंत्री कोई भी होगा वो देश के कल्याण के लिए होगा। तो सर, इस देश को विचारधारा से निकालना है तो हमारे और आप जैसे युवा ही निकाल सकते हैं, जिनकी सोच इस तरीके की होगी वही निकाल सकता है।
क्या आपको लगता है कि ऐसे युवाओं को जागना चाहिए? और देखिए, गांधी जी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम ईश्वर अल्लाह सब तेरे नाम। ठीक है तो एक ही। देखिए, मैं एमए प्राचीन इतिहास का विद्यार्थी हूँ और बहुत खूबी है, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे जैन धर्म हो, चाहे कोई भी धर्म हो, टूटा तो सनातन से ही है। बाप तो यही है, बेटा ये लोग हैं। बात तो इसके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, इसके विषय में क्या, अगर यूसीसी आ रही है, समान नागरिकता बिल आ रहा है, तो 100% आनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं, ना हमको माला पहनने से रोका जाएगा, ना किसी को टोपी पहनने से रोका जाएगा। जिसको भी अफवाह फैलाने की ज़रूरत है, तो आजकल गूगल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आप उसको गूगल करिए, अपने संविधान को जानिए। संविधान में बहुत पहले लिखा गया है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने स्वयं उस बात को दर्शाया है कि जिस समय देश की स्थितियाँ समान हो जाएंगी, उसमें आप सारे ये जो भी आरक्षण की प्रक्रिया है, सारी चीज़ों को हटा के आप समान नागरिकता बिल लाइए। बिल्कुल, ये सही बात है। संविधान की लिखी हुई चीज़ है, हम लोग पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं। 10 साल के लिए ठीक है, ये बातें 10 साल के लिए ही हुई थी लागू, कि 10 साल बाद इसको बदल दिया जाएगा। हाँ, 10 साल हुआ, सरकारें आई चली गई, पर किसी ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो सोचते थे देश में दंगे हो जाएंगे। वोट बैंक टूट जाएगा। वोट बैंक की बात, वोट बैंक, ये किसी के पास बीजेपी इतना महान समर्थन भी नहीं था। इनके 300 से ऊपर सांसद हैं, एक तरफा बिल ले आके पारित करा सकते हैं, कोई कितना भी विरोध करता रह जाए। लेकिन ये सरकार अभी ठीक है कि विपक्ष को मौका दे रही है कि आप अपनी बात रखिए, लेकिन बात कैसे रखेंगे? आप सरकार के सर पे चढ़ के तांडव करके रखेंगे? नहीं नहीं, ऐसा तो हो भी नहीं सकता। और कुछ ही लोग हैं जो इस समर्थन के खिलाफ है, जिनके धर्म आहत हो रहे हैं, वही है। किसी का हाथ नहीं हो रहा है। आप मीडिया से आप इस शब्द को मत यूज करिए, धर्म किसी का हाथ नहीं हो रहा है। हाँ, धर्म अगर सबसे ज्यादा इस समय हाथ हो रहा है, तो धर्म हाथ हुआ था जब खिलजी आया था, नालंदा विश्वविद्यालय तोड़ दिया गया था, जब मोहम्मद गोरी आया था, सोमनाथ मंदिर लूट लिया गया था, तब धर्म हाथ हुआ था। कौन सा धर्म हाथ हुआ है? भाई सही बात है, ये बात सही है, लेकिन एक छोटा सा कानून लाने जिसमें देश की तरक्की है, मुझे इसमें लगता है कि हमें देश की तरक्की में साथ देना चाहिए अगर सरकार कोई कानून ला रही है। और जो ये तो कानून, आप मुसलमान हैं, मैं हिंदू हूँ, अगर आप हमारे प्रति भाईचारा का भाव रखेंगे, आप हमारे श्री राम का इज्जत करेंगे, तो हम भी आपके मोहम्मद पैगंबर का इज्जत करेंगे। बिल्कुल सही बात है। अगर आप राम को गाली, जैसे सर आप देख लीजिए, जैसे ये हो गया है कि आजकल जो पाकिस्तान का हालत देखिए, इस्लामिक स्टेट बना था ना, जमहूरिया बना था ना। देखिए, मैं अपने भारत के कोई भी राजनेता रहे हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, कोई भी रहे हो, कोई कितना भी भारत को हानि पहुंचाया, लेकिन भारत को आगे बढ़ाया है, चाहे जो भी हो। पाकिस्तान को देखिए, जस्ट बगल में आप अफगानिस्तान को देखिए, बांग्लादेश को देखिए, ज़्यादा नहीं आप। इस्लामिक कंट्री का यही हाल है, सारे के सारे इस्लामिक कंट्री देखिए सऊदी अरेबिया भी है, ये भी है जो भारत का सपोर्ट करता है, हर मंदिर बनवाता है। और ये देखिए, ये बनवाता नहीं है, बन रहा है। आज के पहले नहीं बन रहा था, अब बन रहा है, क्योंकि अब हिंदू जागृत हुआ है, अब सनातन जागृत हुआ है। आज के पहले सनातन जागृत नहीं था, ये चीज़ को ध्यान दीजिए। अच्छा लगा बात करके सर। देखिए आप लोग शिक्षित आदमी हैं, आप लोग हमारे बड़े हैं, कहीं ना कहीं बड़े हैं। अब आप लोग की बात करेंगे, आगे आएंगे, तभी ये युवा भी आगे आएंगे कि आपके समर्थन में आप क्या सोचते हैं। एकदम सही है। सही है। हाँ। इसे कुछ लोग का मतलब ये कहते हैं मुस्लिम लोग कि हमारा धर्म संकट में है, कुछ लोग अलग विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि हिंदुत्व की ये राजनीति है, ये पूरे भारत को अखंड भारत बनाने के चक्कर में ये सब कर रहे हैं। क्या आपको लगता है इसमें? ये कानून आ जाना चाहिए, सही ही है पूरी तरह से। और अन्य देशों में देखेंगे तो उन्होंने अपना अपना अलग अलग कानून बना रखा है, वहाँ के लोगों को, नागरिक लोगों को उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ का कानून जो बनेगा सभी को फॉलो करना पड़ेगा, और जो है ये सबके लिए जो है लाभकारी ही होगा। विरोध भी है, तो यही है कि जनता की ओपिनियन है कि जनता कितना इसको पसंद करती है, तो हम आप लोग के बीच में आते हैं और यही सवाल जरूरी है। सर्वेक्षण करेंगे तभी तो जो है जनता का विचार आपको मालूम पड़ेगा कि लागू होना चाहिए कि नहीं लागू होना चाहिए। जैसे कि अब जब इस तरह के कानून आ जाएंगे तो बेरोजगारी भी कम हो जाएगी, शिक्षित भी होंगे अधिकतर लोग, और अपने अधिकारों को भी तो समझेंगे। समझे? बिल्कुल बात है, सही बात है सर। थैंक यू वेरी मच, अच्छा लगा। आप सबके लिए एक कानून लागू होगा तो सबके लिए उचित होगा, क्योंकि हर वर्ग में अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे कि छोटा वर्ग, मध्यम वर्ग, अपर वर्ग, तीनों वर्ग होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान इंसान होता है। इंसानियत के नाते एक कानून लाना ज़रूरी होना चाहिए, और ज़रूरी भी है इस माहौल को देखते हुए। सर कुछ लोग कह रहे हैं ये बस चुनावी मुद्दा है, कि अब ये जो गवर्नमेंट है वो चुनावी मुद्दा बना के वोट बटोरने के चक्कर में इसलिए हिंदू मुस्लिम को लड़वा रही है। तो इसमें हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना है? हमारे हिसाब से तो कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर वन नेशन वन कानून अगर होगा तो वो तो फ़ायदा सबके लिए है ना, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या अपर वर्ग हो, कोई तो भी। कह रहे थे कि हमारे धर्म में है नहीं कि हमारा इस्लाम खतरे में आ जाएगा।
इस्लाम कैसे खतरे में आ जाए किसी का धर्म की? उनके उनके धर्म में तो 4 शादियाँ अनिवार्य है। नहीं तो वही चीज़ें हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं नहीं, जैसे भी अगर जो 4 शादियाँ करता है, मान लीजिए वो 4 परिवारों को चलाना इतना आसान नहीं होता ना। एक परिवार चलाएगा उसको सुखी रख पाएगा। अगर अगर एक शादी करेगा तो आदमी कहीं ना कहीं अपनी स्थिति भी सही रखेगा, आर्थिक रूप से वो सक्षम भी रहेगा। अगर 4 शादियाँ करेगा तो 4 सबके 2 बच्चे, 4 बच्चे, फिर वो आदमी कैसे अपने आप को मैनेज करेगा? वही चीज़ें हैं ना, जो मान लीजिए अमीर है वो तो मान लीजिए मैनेज कर लेगा, जो गरीब है वो तो गरीब होता जाएगा ना। वो 4 लोगों को कैसे मैनेज कर पाएगा? आजकल बिना एक लोगों के कमाई से 4 लोगों का परिवार नहीं चल सकता ना। 4 लोग कमाते हैं तो 4 लोग चला सकते हैं, लेकिन एक लोगों के कमाने से 4 लोगों का नहीं चलेगा ना। बिल्कुल सही बात है सर। स्थिति नहीं रही जो अब अभी है, जो पहले वाली स्थिति नहीं रही ना, कि सबके पास खेत है, खेती कर लेगा, कोई बिजनेस कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं हो पाएगा। जितना जल्द लागू हो जाए उतना बढ़िया है, जितने जल्द। सकते हैं सर, ये जो यूसीसी कानून आ रहा है लागू करने की, मतलब अभी तो प्लानिंग ही चल रही है, तो क्या उसको लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए? आपके विषय से क्या है? जिस प्रकार समाज में भ्रांतियां फैल रही हैं, जो भी दिक्कत आ रही है, ये कानून समझ लीजिए कि एक आम जनजीवन के लिए बहुत फायदेमंद है, जहाँ तक मेरा विचार है। बाकी मेरे मित्रों से का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस पे? इस पे तो होना चाहिए, मतलब एक कानून होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए, किसी भी धर्म के हों, अगर एक देश में रह रहे हैं सबके लिए समान कानून होना चाहिए। जैसे देखिए सर, पॉपुलेशन भी बन रही है। अब मान लीजिए 2 शादियाँ होंगी, ठीक है, 2 शादी होंगे, 4 बच्चे हो सकते हैं। हर कोई 2 बच्चे से कम तो आज के वन में एफर्ट नहीं कर रहा है ना। एक बच्चे नहीं, आजकल हर किसी के पास 1 से 2 बच्चे होते ही होते हैं। क्या है कि जो शादी सिंगल शादी की बात है वो हिंदू धर्म में है, मुस्लिम धर्म में शायद 3, हमारे धर्म में राजस्थान की 4 रानियाँ थी, लेकिन वो राजा महाराजा थे। आज के ज़माने में आज महंगाई इतनी ज़्यादा है कि एक आम नागरिक के पास 2 बच्चे हैं तो उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता बनती है कि उसकी शिक्षा सही तरीके से मुकम्मल कराए। तो हमें लगता है कि जो कानून आ रहा है, जैसे कि मैंने पहले बोला, वो कानून बहुत बढ़िया है। ये किसी धर्म के लिए ही बहुत बेहतर होगा। जी, बहुत बेहतर होगा। कुछ लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ये भी कह देते हैं कि राजा दशरथ की तो कई रानियाँ थी, कृष्ण भगवान की कई रानियाँ थी। तो क्या ये सर वो युग चल रहा है जो उस युग से कंपैरिजन करना बनता है? हम लोग मैथोलॉजी पे नहीं जा रहे हैं। वो लोग के इष्ट हैं, हमारे देवता श्री हैं, देवता समान हैं। हमें उनका जो भी पुराणों से लिया गया है चीज़ें हैं, वो चीज़ को हम नतमस्तक होते हैं। लेकिन जो आज का जो कल्चर है, आपको पता है कि पाश्चात्य संस्कृति हम लोगों पे हावी हो जा रही है। आप जहाँ पे हैं यहाँ पे अब देखते होंगे वेशभूषा कैसी है। जी बिल्कुल, देख रहे हैं आसपास का माहौल भी ऐसा ही माहौल भी कुछ है। तो ये चीज़ों से नहीं, लेकिन जो कानून आ रहा है, कानून से हम ये मिलेगा कि अगर एक शादी होगी, ठीक है, 2 बच्चे होंगे। अब ये बताइए कि महंगाई कितनी है और बेरोजगारी कितनी है। एक बंदा अगर 3 शादी कर लेता है तो बराबर उसको तीनों में हक देना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सही बात के बोले। बाद जो तीनों शादियां टूटेंगी अगर तीनों को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, ना ही आर्थिक दृष्टिकोण से और ना फिजिकली, किसी भी तरीके से हो। और सर आजकल जो जिस तरह की फास्ट लाइफ है, कोई एफर्ट भी नहीं कर सकता। अगर इस कानून को ला देना चाहिए तो मुझे नहीं ख्याल से लगता कि कुछ लोगों को ज़्यादा आपत्ति होगी। नहीं, देखिए, कोई भी कानून आता है तो उसमें एक लोग आपत्ति भी करते हैं, समर्थन भी करते हैं, लेकिन कानून सर्वोपरि होता है। जब वो कानून एक बार लागू हो जाता है, जो आपत्ति करने वाले होते हैं उसका फायदा देके वो भी समर्थन करने लगते हैं। हम तो पूरे इसके सपोर्ट में, भैया वो कानून आए और हमारी जनजीवन की जो त्रासदी झेल रही है, चाहे बच्चों की संख्या हो, चाहे गरीबी हो, उससे कुछ हद तक हमारे भारतीय की अर्थव्यवस्था मजबूत बनेगी। कहीं ना कहीं जो युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार तो मिलेगा। आप मान लीजिए 3-3, 4-4 शादी कर लेंगे तो पढ़ा कैसे पाएंगे, उनकी इनकम भी ग्रोथ ज़्यादा कर जाएगी। आज का धर्म ही रोजगार है भाई। आप मंदिर और मस्जिद पे जाके सदका और पूजा करें, ठीक है, लेकिन जब जेब में चवन्नी नहीं रहेगी ना, तो उसी मंदिर के प्रसाद के लिए आपके पैसे नहीं रहेंगे। जी, ये बात तो आपने आप रोजगार रहेंगे तो सब है। अब भगवान खुद कहते हैं, भैया आप कर्म करिए हमारा, क्योंकि भगवान के 2 लड़के होते हैं, एक वो जिस पे वो विश्वास करते हैं, एक वो जिसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको पता है इसको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात तो आपने सही बोला कि ठीक है, इसको किसी तरह से लागू